लाओ दो बुक है कहीं $99 ना। चलो एक पेज नंबर 97 देखो, उसको करेंगे। अस्मिन चित्रे एका नदी बहती और सरिता बहती, कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलो, दिया बुक कोई बात नहीं, इसको लिख लें। और कहीं पर बुक तो नहीं है, बुक का तो कुछ नहीं बात। हाँ तो इससे देख लो, ये कौन सा चैप्टर है? राजते भारत स्वर्ण भूमि ना, उसी के संधि को लिख सकते हैं। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि पीडीएफ अग्रसर। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि पीडीएफ अग्रसर। देखो, अस्मिन चित्रे एका नदी बहती, इस चित्र में क्या हो रहा है? एक नदी बह रही है। तो अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे, अगर उधर से नहीं दिख रहा तो पर्दा बंद कर दो, तब दिखेगा, हो सकता है। एका जैसे बालिका होता है ना, तो इसमें एका हो जाता है स्त्रीलिंग में, जैसे है ना सह तो सा, बालिका बालिका, ऐसा हो जाता है कि नहीं, आका नाम। तो एका नदी बहती। अब देखो नाउ, एका नदी बहती, नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अपादान कारक, जहाँ से निकलेगी उससे पृथक होगी। तो अपादान में पृथक होता है अपादान से, और करण से में जुड़ता है। जैसे तीर से रावण मरा, तो तीर जुड़ रहा है रावण से। और शरीर से रुधिर बहा, तो शरीर से रुधिर अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा तो अलग हो रहा है। चाकू से कद्दू कटा, तो उसमें चाकू से कद्दू जुड़ रहा है। तो इस तरीके से अस्मिन चित्रे एका नदी बहती, तो अपादान में अलग होता है। हाँ में क्या होगा? तो बालकात, अपादान कारक होता है बालकात, बालकाभ्याम, पंचमी विभक्ति है। तो नदी कहाँ से निकलती, बोलो? पर्वतात। नदी पर्वतात। पर्वतात का क्या मतलब है? अपादान कारक, तो पंचमी विभक्ति। विभक्ति जैसे बालकात होता है, वैसे पर्वतात निसरति, निकलती है।
सरति। तीसरा देखें कि नद्याः जलम, तो शुद्धम या पूताम भवति, जो भी लिखना हो एक ही बात है। तो नद्या एक नदी नहीं होगी, इसका मतलब है जैसे बालिका 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 बालिके बालिका, बहुत सारी नदियों का, तो नदियों का जल। नद्या जलम शुद्धम, या शुद्धम लिखा है बुक में, शुद्धम भवति, शुद्ध होता है। ठीक है। शस्य, जैसे हाँ वो कहा जाता है वंदे मातरम शस्य श्यामलाम पुलकितयामिनी, है ना। तो शस्य श्यामलाम, हरी भरी जो धरती है उसके बारे में कहा जाता है। तो शस्य सेचनम, तो शस्य यानी फसलों का सिंचाई होती है नदी के जल से। सो नदी जलेन, नदी जलेन, नदी के जल से शस्य, शस्य का मतलब फसलों की, शस्य सेचना भवति। तो शस्य सेचन नदी जलेन, तो नदी के जल से सिंचाई होती, तो देखो बालकेन होता है, तो उसी तरीके से बालिकेन भी होगा। तो ये करण से यहाँ जुड़ रहा है, पानी से जुड़ रही है फसलें, तो इसलिए यहाँ करण है, करण से। तो ये तृतीया विभक्ति है, करण से तृतीया विभक्ति। ऐसे बना भी सकते हो वहां पर, अगर नहीं याद है तो विभक्ति मत गलत करना। और इसके बाद भारत स्वर्ण भूमि अस्ति, भारत स्वर्ण भूमि का मतलब है यहाँ की जमीन हमें फसल देती, इसलिए इसे स्वर्ण भूमि कहा गया है, अस्ति। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए चित्र मंजूषा। तो अब इसमें कई चीजें हैं। अस्त्राणाम भवति, अस्त्राणि सैनिकाः प्रयोगाः उपग्रहाणाम। तो ये भारत में काफी चीजें हो रही हैं, सिर्फ यही नहीं है कि नदियां ही हैं, हमने अन्य भी कई दूसरी चीजों में भी सफलता प्राप्त की है। तो दूसरा क्या है कि अस्मिन चित्रे, जरा देखो तो एक टैंक दिखाया गया है, एक उपग्रह दिखाया गया है, देख लो क्या क्या दिखाया गया है। एक टैंक है और कुछ ये उससे निकलने वाले कुछ रॉकेट्स, कुछ रॉकेट तो अलग है, टैंक से रॉकेट तो नहीं निकलते, मिसाइल से। तो वो तुम ये देखो अस्मिन चित्रे क्या दृश्यन्ते, अस्त्राणि दृश्यन्ते। तो अस्त्राणि, ठीक है, तो अस्त्रों को दिखाया गया है। तो जैसे ये कुछ नहीं है, अस्त्राणि अस्त्रों को दिखाया गया है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, बालक पुस्तकों को पढ़ता है, तो वो तृतीया मतलब बहुवचन है। पुस्तकम पुस्तके, नपुंसक लिंग, जो नपुंसक लिंग है अकारांत नपुंसक लिंग। जैसे पुस्तकम में अस्त्र, अस्त्र क्या है बताओ, अस्त्र त्रापयंत हो रहा है ना, तो दैट इज अकारांत। और नपुंसक लिंग और उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अस्त्राणि है कि नहीं। तो नपुंसक लिंग, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि होता है, तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा कि ये बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में अस्त्रों को दिखाया गया है। तो प्रथमा बहुवचन, बहुवचनम। अब देखें एतेषाम अस्त्राणाम युद्ध, इन अस्त्रों का प्रयोग, प्रयोग तो लिख लोगे, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। भारतः एतादृशा नाम प्रयोग है, इन अस्त्रों के प्रयोग में, एतादृशा नाम ऐसे अस्त्रों के प्रयोग में विकसित देश है। ये बताओ अस्त्राणाम, ये यहाँ पर कौन सी विभक्ति है अदिति? षष्ठी बहुवचन।
षष्ठी कहाँ से हो जाएगी? देखो अधिकरण में तो बालका नाम यम, बहुत सही कह रही हो, दैट इज षष्ठी कौन सी हुई? जरा कर्ता ने कर्ण को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध, ऐसे यम के तो है तो षष्ठी की, फिर षष्ठी क्यों लगा दिया? संबंध का की के षष्ठी लगा दिया ना। ऐसे अस्त्रों के प्रयोग में, और अस्त्र नाम भी है, अस्त्रों के प्रयोग में, अस्त्रों के की वजह से ना संबंध का के, अस्त्रों के, और फिर प्रयोगेण, तो फिर वहां वो प्रयोगेण है तो वहां पर जो लगा गया होगा तो प्रयोग में, अब वो देखने में पता चलेगा, बट यहाँ पर है तो एतादृशानाम अस्त्राणाम। खा में क्या हुआ बताइए? प्रयोगा, और गा में अस्त्राणाम। अगला देखिए, अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगा अभी भवति, यहाँ परमाणु शक्ति का आइटम वर्ब का परीक्षण भी होता है, तो भवति यानी होता है। ठीक है, आधुनिक है अस्त्र, तो अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, सैनिका हमारी शत्रु से रक्षा करते हैं। आधुनिक अस्त्रों से सैनिका, अस्मान का मतलब है हमारी, और शत्रुओं से रक्षा करते हैं। दैट इज, अगर हम देखें शत्रुभ्य, जैसे बाल केभ्य कहाँ होता है? शत्रुओं से रक्षा करते हैं, तो इसका मतलब है बाल केभ्य कहाँ होता है? बाल का चतुर्थी में होता है, चतुर्थी पंचमी में होता है, तो ये पंचमी आएगी, तो से है अपादान से, शत्रु से हमारी रक्षा हो रही है, ठीक है कि नहीं? शत्रु से जुड़ नहीं रहे, उनसे हम अलग हो रहे हैं, हमारी रक्षा हो रही है, तो इस तरीके से शत्रु से हमारी रक्षा हो रही है। तो फिर अंगा में क्या आएगा बोलो? इसमें क्या लिखा जाएगा? फिर सैनिका, और इसके बाद ठीक है, सहायताया बहूनि कार्याणि भवन्ति, यानी किसकी सहायता से? उपग्रहाणाम, ठीक से बोलिए, उपग्रहाणाम, उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। किसी की बुक खाली है जिसमें कुछ ना लिखा हुआ? ऐसी कोई है? लिखा नंबर लिखे हैं? जिसकी बुक में ना लिखा हो तो ले लें। इनकी बुक में भी नंबर है, नंबर हटा देते हैं। चलो फिर इसी से चलो, आयुषी बताओ सभी का, पहले का अस्त्राणि, दो बार अस्त्राणाम लगा दोगे? सर नहीं, इधर अस्त्राणि बोला था इधर, तो एतेषाम अस्त्राणाम, अस्त्राणाम दो बार, वहाँ तो लिखा ही अस्त्राणाम, बताइए। अस्त्राणि प्रयोगः अस्त्राणां भवति सैनिकाः उपग्रहाणां। बहुत अच्छा, दूसरे का बताओ। सैनिकाः अस्त्राणि प्रयोगः अस्त्राणां भवति सैनिकः और उपग्रहाणां। चलिए।
अब देखिए अगला चित्र उसके आधार पर करेंगे। ये लो, चित्र दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। तो इसको देखकर ये आपको कौन सा चित्र लग रहा है? दीपावली का। तो इसमें किसी ने लिख रखा है एतस्मिन् चित्रे हाँ दीपावली पर्वम दृश्यते। इस चित्र में एतस्मिन् अयं दीपावली, ठीक है ये ज्यादा ठीक है। अयं दीपावली पर्वस्य चित्रम अस्ति। यह अयं दीपावली पर्वम चित्रम अस्ति। यह दीपावली पर्व का चित्र है। यह दीपावली पर्व यानी त्योहार का चित्र है। ठीक है, इसमें पर्वस्य नहीं लगाएंगे, पर्वमस्य, क्योंकि इसमें है दीपावली पर्वस्य, पर्वस्य लगाओ, पर्वस्य, ठीक है, पर्व, ठीक है। यह दीपावली पर्व का चित्र है। तो संबंध काव्य के यानी आपको षष्ठी विभक्ति प्रथम पुरुष लगाना है। नेक्स्ट है अयम चित्रे अनेकाः दीपम प्रज्वलति। इस चित्र में अयम चित्रे अनेका, और जैसे पुस्तकम पुस्तके, तो पुस्तकानि, तो आप लिख सकते हैं कि अनेका दीपानि। पुस्तकानि है ना, तो दीपानि लिख दे। जैसे पुस्तकम तो दीपम, पुस्तके तो दीपे और दीपानि, ठीक है। तो प्रज्वलंती, एक नहीं जल रहे हैं। जैसे बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। देखो बालकाः का क्या मतलब क्या होता है? क्या बहुत सारे बालक। अब पुस्तकानि का क्या मतलब है? वो छीना झपटी नहीं कर रहे हैं, उनके पास क्या पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, सबके पास अपनी अपनी किताबें हैं। और पठति पठता पठन्ति, तो पठन्ति। इसी तरीके से यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए सृष्टि? प्रज्वलन्ति, ठीक है। दीप मालिका शोभयंती, क्योंकि ऊपर झालर भी लगी है। तो तीसरा दीप मालिका शोभयंती, सर्वे जनाः, ठीक है, प्रसन्नम भवन्ति, जना भवन्ति, सभी लोग प्रसन्न होते हैं। सर्वे जनाः प्रसन्नम भवन्ति। सर्वे जनाः मिष्ठानि खादयन्ति। इदं चित्रम, ठीक है, शोभनम अस्ति, शोभनम लिख दें। इदं पर्वम शोभनम अस्ति। इस पर्व को, सब चित्र के बारे में नहीं, वास्तव में हमें एक पहली लाइन में चित्र लिख देना चाहिए, फिर इदं पर्वम पर्वम। यहाँ हमें चित्र नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना इयं पर्वे अनेकाः दीपानि प्रज्वलन्ति। चित्र में भले ही हो, लेकिन उसके बाद हम लिख सकते हैं सब दीपावली में होता है। तो इदं पर्वम शोभनम अस्ति, ये पर्व सुंदर होता है, ठीक है कि नहीं। नाउ कोई 4 लाइन बताएं जरा अध्ययन इस पर्व के बारे में। अयं दीपावली पर्वस्य
पर्वस्य चित्रम् अस्ति अयं चित्रम् अनेकाः मालिकाः दीपस्य प्रज्वलन्ति दीपस्य कैसे दीप मालिकाः दीपानि भी बोल सकते हैं। दीपानि प्रज्वलन्ते स्म नहीं, स्म का मतलब तो था, प्रज्वलित होते थे, प्रज्वलन्ति होते हैं। इदं पर्वे दीपमाला शोभनम् शोभयन्ति। हाँ। आप बताएं चार, अपने मन से कोई बताए बस। दीपावली पर्वस्य अस्ति पर्वत से के आगे तो कुछ तो लगाओ, पर्वत से भी लगा दिया तुमने, षष्ठी विभक्ति करके छोड़ दिया। पर्वत से चित्रम बोल देती, बोलो पलक, चार लाइन। अयं दीपावली पर्वस्य चित्रम् अस्ति इधर मत देखो। हाँ। अस्ति अयं अनेक ठीक है, ये 5 लाइन लिख के दिखाइए। एक पीछे शोभयन्ति में भाग पूरा करो, आधा भाग कर दीजिए। तुम ठीक से लिखोगे तो ना लिखा है इसमें। रुको एक मिनट, रुक जाओ। वो भी कर लेंगे, ठीक है, दोनों ही कर लेते हैं, कोई भी होगा फिर कोई भी आने से फिर दिक्कत नहीं होगी। चलो नाउ हो जाए तो फेस पलट लिया सबने। अब आगे देखो, लास्ट हो जाए दिखा जाए ना। Now, देखो इदम रक्षा रक्षाबंधन पर्वस्य चित्रम अस्ति। यह किसका चित्र है? रक्षाबंधन पर्वस्य चित्रम अस्ति। पर्वस्य का मतलब त्योहार का, यानी पर्व का। पर्वस्य षष्ठी विभक्ति है, बालकस्य होता है, षष्ठी विभक्ति एकवचन। चित्रम अस्ति इदम रक्षाबंधन पर्वस्य चित्रम अस्ति है। भगिनी, ठीक है, भाई को तो जैसे बालका बालकम तो भ्राताम, भाई को, जो बालकम यानी बालक को, बालकम, और भ्रात से क्या होगा? भ्राताम, ठीक है, भ्रातम कर दो, भ्रात से ही भ्रातम, ठीक है। तो भगिनी भ्रातम रक्षा सूत्रम, ठीक है, बंधति, बधनति बोला जाएगा, बांधने को क्या कहते हैं? बधनति। भगिनी भ्रातम रक्षा सूत्रम, देखो बधनति लिखना, आधा और ये नति, बधनति।
बांधती है। भ्राता प्रसन्नम भवति, भ्राता, ठीक है, भ्राता प्रसन्ना भवति, बालका तो प्रसन्ना भवति, प्रसन्नम कर देंगे तो फिर कर्म को हो जाएगा। भ्राता भगिनीम उपहारम ददाति, भ्राता भगिनीम, भगिनीम ये कर्म को आ गया और ये क्वेश्चन जैसे है ना, तो भ्राता भगिनीम उपहारम ददाति, ठीक है। सर्वे प्रसन्न में तो बहुत से प्रसन्न प्रसन्नो प्रसन्ना, सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, सभी सर्वे प्रसन्ना भवन्ति। तो अब इस चित्र को देखते हुए अपनी पहले कॉपी में लिखना है कि समझ में आ गया? आ गया? भगिनी भ्रातम, बाकी तो पीडीएफ हम भेज ही देंगे, देख लो एक बार। भगिनी भ्रातम रक्षा सूत्रम बध्नति, बताओ जरा 5 लाइन क्या क्या है। इदं चित्रं रक्षाबंधन पर्वस्य अस्ति। भगिनी भ्रातं रक्षासूत्रं बध्नति। भ्राता प्रसन्नः भवति। भ्राता भगिनी उपहारं ददाति। इदं चित्रं सही, शोभनम लिखा करो, और इदम चित्रम शोभनम अस्ति, ये सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, सभी लोग प्रसन्न होते हैं। चलो बताया जाए, चलो उसके पीछे भी कोई चीज।
आते आओ। हाँ? नम आधा आधा इसमें हलंत है। चलो चलो कोई बात नहीं, दिव्या आ जाएगी। यहाँ पूरा शायद तुमने आधा कर दिया और पज लिख दिया पूज। ये लो लो, नमित्वा विरुद्ध सब गलत लिखा। अर्पित आई है, नहीं आता। आओ। बुक की तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बुक से क्या लेना देना तुमको। तुमसे तो ये संडे को कराया गया। संडे को ये सब कराया, देख लो। तो मैं कि ऐसे नटवा हो जाएगा। चलो आओगी, आओ। हलंत हलंत लगना चाहिए, डिजाइनर नहीं होना चाहिए हलंत। उधर भी ठीक करो। ले अपना समय आधा आधा। हाँ ले अभी कुछ आया निखिल, पढ़ा कि नहीं? देखो अभी देख के नहीं समझ में आया। हाँ दिव्यांशी आई है। आया कुछ समझ नहीं? बोलो। लास्ट में भुक्त्वा आधा खा रहेगा। देखो इधर से देख के करो, सही है सब। कोई पेपर बचा है आपका? नमन सर साइंस साइंस नहीं बचा। हाँ हो गया, अर्पित आ सकते हो। कोई नहीं आने वाला है, आओ। हो सकता है वही, ये तो आने वाली चीज है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई आ रहा है आप लोगों? नहीं नहीं, लक्षिता आओ। ये तो सही नहीं। जस्मिता आओ। यहाँ भी गड़बड़ी हुई है। ठीक है।
मानसी आओगी यार उधर के चलता है पक्षी श्रेया आओ ठीक है ये लो। आओ मानसी चलिए श्रेया आ जाइए ये लो। ये लो। नहीं आओगे आओ फिर नहीं अत्वा नहीं होता ये आपके लिए नहीं आपके लिए कुछ तगड़ी चीज लानी पड़ेगी तो ये गलत हो गया लास्ट वाला